साधना शरीर में पधारी हुई महात्मागण सभी बंधु बांधवों को भी और माता बहनों को भी मेरा बारंबार नमन है। ऐसे तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, ठीक नहीं, फिर भी भाई के लिए आप लोग वो साधना शरीर में आकर के ध्यान अभ्यास कर रहे हैं तो बर्बादी है ही, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है कि आत्मा का रहस्य कोई बाहर पूजा पाठ से जान ले। परमात्मा का जो स्वरूप है बार बार दौड़ लगाने से उनके स्वरूप को पहचान ले, ये तो असंभव है। जिस अनुष्ठान में आप लोग श्रद्धा प्रेम से उपस्थित हुए हैं यही सर्वोपरि है। ध्यान यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई नहीं माना गया ग्रंथ। अभी पाठ्यक्रम में क्या सुनो, मुरादाबाद से आप लोग बहुत कुछ सुन रहे थे। ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो ये भी सुंदर ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे जगह पर रहते हैं, आप लोगों को पता है कि वो कैसा जगह है। और ऐसे महापुरुष जिनकी झोंकी लगी हुई है, इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं के आशीर्वाद से वो सुरक्षित रहते हैं। कोई गम नहीं है और किसी से कम भी नहीं है, सब कुछ भरपूर रहता है। तो दुनिया के किसी कोने में ऐसे महापुरुष के भक्त हो, खुद रक्षा करते हैं और सब कुछ देते भी हैं। जो संत मत के साधु है, सन्यासी है, सत्संगी है, भक्त हैं, उनको दुखी देखना पसंद नहीं करते। ऐसे महापुरुष संत हैं जिन दुखियों का संकट हरण कर लेते, जो श्रद्धा प्रेम से इनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। आज नहीं तो कल, करने के परसों काम तो बन ही जाता है। इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं। कभी बहुत सुंदर ढंग से पूर्ण बाबा आप लोगों को समझा रहे थे। पाठ के क्रम में सुन रहे थे कि वाल्मीकि जी, हम जरा सा वाल्मीकि जी पर भी चिंतन करें। क्या थे वाल्मीकि जी, कौन थे और इनके आशीर्वाद से, किस कर्म से इतना महान हुए जो भगवान राम को उनसे सलाह लेना पड़ता है। हम लोग कोर्स में पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े होंगे, और ग्रंथ में भी वर्णन है। इतना बड़ा हत्यारा था, जब लोगों को अध्यात्म ज्ञान नहीं हो पाता है, बौद्धिक ज्ञान जब लोगों को नहीं हो पाता है, यह अनुभव जीवन, मानव का जीवन भी बेकार रहता है। जो गुरु के छत्र छाया में नहीं आते हैं, सत्संग को जीवन में नहीं अपनाते हैं, उनका जीवन बेकार है। रत्नाकर के नाम से विख्यात थे और बड़ा खूंखारी कहलाते थे, बड़ा डाकू कहलाते
ये तो दूर की बात है, ये तो केवल चूसने का काम किया था, सीना झपटी करने का काम किया था, समेटने का जीवन में काम किया था। और जीवन में कितना पाप हुआ, कितने लोगों का सफाया किया था। ग्रंथ में बस इतना वर्णन है कि 7 गाड़ी जनेऊ जमा कर दिया। ये भी ठीक ठीक कोई प्रमाण नहीं है। जनेऊ तो सब लोग नहीं बांधते। और आज की बात, पहले तो कुछ जाति पाति का भी दबदबा था, जनेऊ कैसे सब बांधते। इतिहास में वर्णन है, ग्रंथ में वर्णन है कि सब वेद सुनने के भी अधिकारी नहीं थे, वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं थे, तिलक लगाने के अधिकारी नहीं थे, क्या जनेऊ पढ़ने के अधिकारी थे। वो दौर चल रहा था जाति पाति का। तो इससे तो समझ में बात आ जाती है कि जो भी जनेऊ पहनते होंगे वो ब्राह्मण होंगे। तो ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ता था। और लोगों की बात को छोड़ दीजिए, जिस ब्राह्मण को आप श्रेष्ठ मानते हैं उस ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा। जो जनेऊ मिल जाता था दिन भर में, कितने लोगों का सफाया किया है कि तुम दिन भर में जनेऊ मिला उनको, वही जनेऊ जमा करके रखता था एक जगह कि सबका क्या नाम रख पाएंगे। ब्राह्मण को कितना मारता है, ब्राह्मण हत्या कितना करता हूँ, ये कम से कम नाम रखो। जनेऊ बड़ा ब्राह्मण समझते थे। और इस तरह से जनेऊ जमा करते करते 7 गाड़ी हो गया। अब समझ सकते हैं इससे भी बड़ा पापी कोई धरती पर हुआ होगा। तो जनेऊ बालों को इतना सफाया किया था कि 7 गाड़ी जनेऊ जमा हो गया। और बिना जनेऊ वालों को कितने को मारा होगा, आज तक कोई प्रमाण दे सका। लेकिन फिर भी माँ बहन भाई बंधु, हौसला बुलंद रखिए, छाती को मजबूत कीजिए, लोगों के बातों पर मत रहिए। कुछ लोग बोलते हैं 70 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को। हमारे सत्संगी माँ बहनों भाई बंधु को कहा कि आप सत्संगी बना है, पहले क्या क्या खाता पीता था, क्या कर्म करता। सत्संग में जुड़ गए, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आ गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। भगवान की कृपा हुई है और संत सद्गुरु दया दर्शाए हैं, सो आपको खींच लिए हैं। ये संसार के लोग क्या जानेंगे, असार लोग। जब महापापी रत्नाकर का पाप धुल सकता है संत सद्गुरु के आशीर्वाद से, सत्संग के प्रभाव से, तो क्या हमारे माँ बहन भाई बंधु रत्नाकर के तरह पापी तो नहीं थे। ये पावर है ध्यान में, ये पावर है सत्संग में और गुरु के आशीर्वाद में। इसलिए आप लोग सुबह कुछ संकेत सुन रहे थे गीता से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई जीवन खपा दे, करोड़ों अनुष्ठान करे, करोड़ों यज्ञ करे, 1000 वर्ष तपस्या कर ले, लेकिन जो थोड़ा देर के ध्यान से होगा लाभ वो किसी से नहीं होगा। ब्रह्म हत्या सहस्राणी भ्रूण हत्या शतानिश्च एतानि ध्यान योगे तत् अग्नि में धनम। कितना सुंदर उदाहरण है भगवान कृष्ण का, सटीक उदाहरण। ईंधन का कितना बड़ा ढेर हो, ईंधन मतलब जलावन, जलावन का कितना बड़ा ढेर हो, जरा सा उसमें आप आग रख दीजिए, अग्नि वो क्षमता है कि सारे ईंधनों को जला करके खत्म कर देगी।
विश्वास भरोसा नहीं हो, गीता पर विश्वास भरोसा नहीं हो तो बात खैर दूसरी है। नहीं तो गीता पढ़ करके देख सकते हैं। हजारों ब्रह्म हत्या, असीमों भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या से बढ़ करके कोई पाप नहीं माना गया। और भ्रूण हत्या से एक दो को कौन पूछे, हजारों ब्रह्म हत्या अगर किन्हीं के जीवन में हो गया, गुस्सा क्रोध में जमने अनजाने अज्ञानता बस ही सही। अब तो प्रारब्ध बन करके तैयार है, कभी कभी आपको भोगना ही पड़ेगा। बाहर पूजा पाठ करने से समाप्त होगा ही नहीं। एक ही उपाय है, अगर आप भोगना नहीं चाहते हैं इसके लिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बता रहे कि जिस तरह से बाहरी अग्नि साधारण अग्नि से ईंधन जल करके राख हो जाती है, उसी तरह से ब्रह्माग्नि प्रकट कीजिए योग साधनों के बल पर, वो अग्नि प्रकट होती है दृष्टि योग क्रिया से। तो जन्म जन्म का जो पाप अर्जित हो गया है वो भी जल करके भस्म हो जाएगा, लेश मात्र बचेगा नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा। इसकी गीता में भगवान कृष्ण कहा है। वो ध्यान शिविर में आप लोग उपस्थित होते, अभ्यास करते, खर्च करते, आप समझ सकते कि कितना महत्व होगा इस ध्यान का। और आप लोग देखते भी हैं, शिव जी को नहीं देखते, जिनको देवों का देव महादेव कहते शिव जी। अगर ध्यान में कोई फायदा नहीं होता, हमारे शिव जी समाधि लगा के बैठे रहते, ध्यान पर ध्यान करते। इन लोगों को बात शायद समझ में नहीं आती है कि जिनको हम देवों का देव महादेव कहते वो शिव जी बैठे हैं ध्यान करने के लिए। महाभारत भाई बंधु चिंतन कीजिए, बेकार है तब तो शिव जी बेकार करते हैं, हनुमान जी बेकार करते हैं। हनुमान जी का चित्र देखिए, हनुमान जी ध्यान पर बैठे, भगवान राम ये रामायण बनियापुर से जो ये मतलब उद्धृत हुई है जो शासठी, उसमें शुरू में ही देखिएगा भगवान राम ध्यान कर रहे हैं। वो फोटो ग्रंथ में हम लोग पढ़ते, चारों भाई गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करते थे बैठ करके करती। तब तो बेकार है जो भगवान राम ध्यान करते। भगवान कृष्ण ध्यान की बात बता रहे हैं। और भागवत महापुराण में वर्णन है कि जब बच्चे थे भगवान कृष्ण गुरु से दीक्षा लेकर के रात भर ध्यान करते थे। विचारिए, सोचिए कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, शिव जी, हनुमान जी सब के सब ध्यान के इतने ऋषि महर्षि हुए जो ध्यान से वो शक्ति प्राप्त किए, जो प्रकृति को नचा नचा करके दिखाए। ये शक्ति है ध्यान में। तो पाप जलाने की शक्ति ध्यान में नहीं, जो प्रकृति को नचा नचा करके दिखा सकते हैं वो पावन हो जाता। मीराबाई जहर को बचा करके दिखा, इधर से कहा जाए मानसु या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना करके दिखा। सांडली सूरज को रोक करके 7 दिन लगातार दिखा। ये पावर माँ बहनों में, भाई बंधु में कहां से आ गया? यही योग साधनों की शक्ति है। एक साधारण मनुष्य महापुरुष बन सकते हैं जो ध्यान अपना लेते हैं। पाप तो जल करके भस्म होता ही, साथ साथ शक्ति का भंडार हाथ लग जाता है और उनके साथ इशारे पर देवी देवता को नाचना पड़ता है। तो ये पावर है इस योग साधना में। और वही बात यह भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ध्यान से बड़ा पूजा कुछ भी नहीं है, ध्यान से बड़ा अनुष्ठान कुछ भी नहीं है। थोड़ा देर कह दिया, मुहूर्त भर कह दिया कि मुहूर्त भर ध्यान कितनी महिमा, जो मुहूर्त भर थोड़ा देर पल भर जिनका ध्यान बनता है, जिनकी समाधि लगती है, सोचिए जरा सा मुहूर्त भर ही सुसुम लगेगा तो घंटों बैठे रहा तो उनकी समाधि लग जाती है। अभ्यास का सब खेल है।
पृष्ठ तो थोड़ा मुहूर्त भर का कीमत बता रहे कि इनको हीरा मिल जाए थोड़ा सा तो कीमत होगा, बड़ा सा पहाड़ मिल जाता तो क्या कम कीमत नहीं होगा। थोड़ा सा हीरा का कीमत है, थोड़ा सा सोना का कीमत है, जिनको सोना का पहाड़ मिल जाए तो कीमत नहीं होगा क्या। तो यहाँ भगवान कृष्ण मुहूर्त भर सुषुम्ना ध्यान का कीमत बता रहे हैं। अजीब जो घंटों बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, तो सोचिए जरा सा कितना फायदा होता होगा, इतना जीवन में लाभ हो रहा। अब वही बात अभी आपके आज के पाठ में समझे नहीं होंगे, क्योंकि वाल्मीकि जी से भगवान राम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का तरीका भी लिखने का गजब है। ये रामचरित्र मानस वास्तव में अगर मानव समझ लेगा तो मानव का कल्याण होगा, क्योंकि गजब ढंग से रचना किए। समझने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। भगवान राम को वनवास हुआ, प्रसंग यही में था। जंगल चले गए, साथ में माँ सीता है, छोटा भाई लक्ष्मण भी है, तो भगवान है। और विचार देखिए कितना सुंदर है कि संत महापुरुष जहाँ हमको रहना उस जंगल में, तो संत महापुरुष रहते, उनसे सलाह लेना चाहिए, उनके आदेश से ही रहना चाहिए। वही उनके समक्ष गए, संत दर्शन के लिए गए। एक माध्यम हुआ, संत का दर्शन हुआ, प्रणाम पाती किए और कहते हैं महाराज 14 वर्ष रहना है जंगल में। आपको तो पता मालूम है, समाचार मालूम है, कोई जगह बढ़िया है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, वो जगह बता दीजिए। वाल्मीकि जी कोई साधारण खिलाड़ी थे। भगवान राम जिस भाव में प्रश्न किए हैं, वाल्मीकि जी उस भाव में उत्तर दे रहे। साधारण लोग रामायण पढ़ करके भी नहीं समझ पा रहे, बुढ़ा हो गए, रामायण पढ़ते पढ़ते बाल गाड़ी सफेद कर लिए, फिर भी रामायण का रहस्य भी नहीं समझा। केवल पढ़ने से ही नहीं हो जाता। अब जरा देखिए कितना इस प्रश्न में कितना ज्ञान भरा हुआ। वाल्मीकि जी से पूछते हैं भगवान राम, लोग तो साधारण भाव समझेंगे, कहते महाराज कहाँ डेरा डाले। वाल्मीकि जी साधारण खिलाड़ी नहीं है, गगनगामी हो गए, जो इतना योग साधना की है, सब पाप जल करके भस्म हो गए, आदि कवि कहलाए हैं। कहते कोई कभी लेखनी उठाते तो वाल्मीकि जी को पहले नमन कर लेते। तो ये ब्रह्म ज्ञानी अब पापी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है, संत है, और भगवान के स्वरूप उनको पता नहीं है क्या। इतना योग साधना किया है, कोर्स में पढ़े थे हम लोग, इनकी समाधि लगती थी, अच्छा भाव का ध्यान पर बैठे रह जाते थे, शरीर पर दीमक लग जाता था, मिट्टी भारी का दीवार बना देता था, तब भी कोई गम नहीं रहता था। ये वाल्मीकि जी का पाप नहीं चलेगा। सब पाप सात गाड़ी जमा करने का जो भयंकर पाप था, जल कर किसी ज्ञान योग से भस्म हो गया है और ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से, ऐसे संत से भगवान राम पूछ रहे हैं कि हम डेरा लगा देंगे, वो जगह बताइए। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, ये प्रश्न पर वाल्मीकि जी मुस्कुराए और कहते प्रभु आप ही हमको बताइए कि आप कहाँ नहीं है। प्रश्न देखिए कैसा है, उत्तर भी कैसा है। लोग तो संसार के लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन समझते कहाँ है। नवरात्रि के अवसर पर चंडी पाठ होता है सब जगह, और बहुत बार आप लोग सुने होंगे, बहुत खर्च होता है, पंडित जी और जजमान मिल करके करते चंडी पाठ।
मार्केटिंग पुराण का कुछ अंश है दुर्गा सप्तशती और उसी से लोग करते हैं चंडी पाठ। मंत्र सुने होंगे आप लोग। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः खूब सुने होंगे, साफ सुने होंगे, लेकिन न जजमान समझ पाते, न पंडित जी समझ पाते, और न हम लोग ये मंत्र हम लोग नहीं दिए हैं किसी का पाठ कीजिए, ये तो ग्रंथ में है और उसका अर्थ भी समझने लोगों को नहीं, अर्थ भी नहीं समझ पा रहे, कल्याण क्या होगा। या देवी, जरा गौर कीजिए मंत्र पर, तो कि दिन रात खूब उच्चारण करते। या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी समस्त भूतों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सब जीवों में शक्ति रूप में तू ही स्थिर हो देवी, सब जीवों में शक्ति रूप में तू ही स्थिर हो देवी, इसलिए तुम्हें बारंबार नमस्कार। सब जीवों पर कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें शक्ति रूप में परमात्मा स्थिर नहीं है। और उसी मंत्र को कई बार दोहराते, कभी कहेंगे मातृ रूप है, कभी दया रूप है, कभी गुरु रूप है। गुरु रूप है, सब जीवों को तू ज्ञान देने वाली हो देवी, जो ज्ञान होता है जीवों को, ये तेरे कारण तू ही सबको ज्ञान देती हो। नहीं तो बच्चा को क्या ज्ञान, बच्चा जब लेता है पैखाना पर हाथ में पटकता है, कभी कभी पैखाना भी मुंह में देने लग जाता है, और जो ज्ञान हो जाता है ये मेरे लिए नहीं है, जब घृणा करने लग जाती, बोध हो जाता है, ये देवी तू ही ज्ञान देती हो। और इतने सारे लोगों को विवेक हो गया, ज्ञान हो गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है, तो तू ही ज्ञान दी हो, सबको ज्ञान देने वाली तू हो। और दया रूपेण, सब जीवों पर तू ही दया करने वाली हो देवी। मातृ रूपेण, सब जीवों की तू माँ हो देवी, इसलिए जगत जगदम्बा कहते, जगत की माँ कहते, तो सबकी माँ है, सब जीवों पर दया करती है, सबको ज्ञान देती है, सब में शक्ति रूप में स्थिर है। कई दिन 90 दिन 9 दिन बड़ा संयम नियम, जूस पी के, फल खा के, अरवा खा करके, लहसुन प्याज तक नहीं खाएगा। मत पूछिए कितना संयम नियम रहता है। मांस मछली घर में नहीं घुसना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं घुसना चाहिए। और चंडी पाठ सुन रहा था, क्या हुआ बोध, क्या ज्ञान हुआ, जैसे नौ पूजा समाप्त हुआ, सब फटाफट शुरू हो गया। अब समस्त जीवों में शक्ति रूप में तू नहीं हो देवी, इसलिए बकरा पेट में घुसने महाराज ज्ञान हो जाता, ऐसा होता। सब जीवों पर, अभी कह रहे थे सब जीवों पर तू दया करती हो देवी, तो बकरा पर नहीं करती हो देवी। सब जीवों की तू माँ हो देवी, जगत की माँ हो, जगत जगदम्बा हो माँ, तो बकरा की माँ तू नहीं हो देवी। सब जीवों को तू ज्ञान देने वाली हो देवी, तो बकरा बकरी को ज्ञान नहीं देती हो देवी। विचार कीजिए, वो परमात्मा भक्तों का काम करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म रक्षा के लिए कभी नर रूप लेते, कभी नारी रूप ले लेते, कभी नरसिंह बन जाते, कभी मत्स्य अवतार, कभी कश्यप अवतार, कभी बराह अवतार, कुछ भी अवतार ले सकते, कभी संत अवतार। उनकी मर्जी है, मौज है, धर्म को स्थिर करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, अधर्मियों को नाश करने के लिए कोई न कोई रूप में वो आते। इसलिए माँ बहने भाई बंधु समझिए, इतना सारे रूपों में जो आ रहे हैं, उनका कौन सा असली स्वरूप हुआ। राम का कहेंगे असली, कि कृष्ण का कहेंगे, कि नरसिंह का कहेंगे, कि मछली वाला कहेंगे सही, कि कछुआ वाला कहेंगे, कि सुअर वाला कहेंगे, तो बता दीजिए। काली को कहेंगे सही,
उनका स्वरूप कैसा होगा आप समझ सकते। तो इतने रूपों में वो आ करके और भक्तों का काम कर रहे, वही संत महापुरुष लोग कह रहे, वही वेद ऋषि कह रहे, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कह रहे, उनको पहचानो जो इतने सारे रूपों में आ रहे हैं। बहुरूपिया सब कोई जानते, बहुरूपिया समझते, बहुत रूप बनाने वाला को बहुरूपिया कहते। गांव समाज का कोई खास व्यक्ति है और इतना कला वो जानता, कभी रावण का रूप बना लिया, क्षेत्र में घूम गया, कभी हनुमान जी बन करके। हम लोग एक बार गए थे उधर बौसी तरफ, तो वहाँ आप लोग गए, हमने मंदार है, जो लोग कहते मथनी का काम किया था, यही मंदार हिल, समुद्र मंथन हुआ था, मथनी का काम किया था। हमको लगता है कि मत करके फिर वहाँ पहुँचा दिया हो। तो लोग संसारिक लोग रहस्य तो समझता नहीं, बस बारी बारी बातों में रह जाते। मथनी है क्या, मंदार हिल का क्या हुआ, 14 रत्न किसको कहते, समुद्र क्या है, अमृत क्या है, विष क्या है, देव कौन है, दमनक कौन है, कहाँ समझ पाता, समझेगा तब। तो चलिए अभी पूरा विस्तार करने का समय तो है नहीं ना, शिविर का समय, ध्यान शिविर का, तो थोड़ा सा समय ले लेते। तो देखिए जरा सा संकेत हम करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, सबका मन हुआ कि चलिए ऊपर में देखेंगे कि ऊपर में कौन है, मंदिर किनका है। तो वहीं जा रहे थे तो हनुमान जी से मुलाकात हो गई रास्ते, एकदम पूरा लाल लाल सिंदूर से लाल है और हनुमान जी का मुकुट पहन लिया था, वेश उसी तरह का बना लिया था, एक पूछड़ी लगा लिया। दूर से देखे हनुमान जी लोग पैसा चढ़ा रहा था। खैर ये कला भी है जीने का, वो बेचारे को ये कला आता था, इसलिए कुछ लोग उनको खुशी से हनुमान जी का दर्शन करके और कुछ चढ़वा चढ़ाते थे, उनका जीवन चलता था। कला है सब अलग अलग, सबके पास में अलग अलग कला को गाते हैं, उससे लोगों को प्रभावित करते हैं, तब उससे उनको मिलता है, उनका जीवन चलता है, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ काम धंधा कर, सबका कला अलग अलग, कोई नाच दिखाते हैं, भिन्न भिन्न के लोग हैं संसार में और उनसे उनका जीवन चलता है। उधर कटाक्ष नहीं है, मेरा कहने का भाव था उतना कलाकारी जानता था कि हनुमान का रूप बना के बैठे। सबको भी लगा कि हनुमान जी से आदमी लगाते हो गए, ये जोड़ रहा था, गदा लिया हुआ था, गए निकट जगह के लिए हम लोग भी गए, चलो हनुमान जी का दर्शन करने। तो कहने का मतलब था वो कौन व्यक्ति था, पहचान पा रहा था, मुकुट था, पूरा अपना हनुमान जैसा भेष बना लिया था, कि बड़ा सा पूछ लगा लिया था। वो जब तक ये नकाब नहीं हटाएगा तब पहचान होगा। एक बार मेरे साथ में रहता था वो जलन, पहले आप लोग जानते हो, वही गया था प्रोग्राम में, वो साथ में गया। यही मखना है, नया तक मखना, आप लोग जानते हो, बलुआ तक के पास, तो वही सत्संग था। अब वो महीना चल रहा था सावन वाला, अंतिम दौर चल रहा था सावन का, बहुत कमरिया लोग जा रहे थे। पूरा एक सत्संग है जिसका नाम था विनोद, वो अभी भी है वो सत्संग विनोद। हम खुद के यहाँ कई बार गए प्रोग्राम कर, लेकिन वो आते जाते थे बराबर, और हमको क्या पता कि वही विनोद शिव बना था। उनका ऐसे भी देखिएगा ना तो ऐसे देखने से आधा लगता है शिव जैसा, कपाल में भी जरा सा उसी तरह का है निशान और फेस भी उसी तरह का। और उस समय तो पूरा शिव जी बन गए, बड़ा सा त्रिशूल रखा था, पूरा एकदम भयावन रूप। हम सत्संग प्रवचन कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, और वो लगन में सो गया, आया, सब लोग देखने लगा, नहीं पहचान पाए, एकदम चौकन्ना हो गए। हमको भी लगा कि शिव जी रामायण पढ़ते थे कि सत्संग में आते, आज लगता है कि ठीक है सत्संग में शिव जी आए, लगा अब शिव जी आए, सब देख रहे हो, एकदम चौकन्ना है सब, अब पूरा एकदम घूम घूम, जरा सा भी आप नहीं करते कि शिव जी हैं। लोग उनको खूब दक्षिण में चढ़वा देते, कहते वो आए वहाँ
सबको चीरते हुए मेरे निकट आ गए, मेरे निकट आकर के प्रणाम किए। तो तब सबको लगा कि ये शिव जी आए हैं यहाँ सत्संग में, बाबा को प्रणाम क्या लगता है जरूर कोई राज है। वो प्रणाम करके खड़ा हुआ, समझे हमसे कहते हैं बाबा पहचाने, आवाज कुछ नहीं, मैं कुछ आवाज उनका पकड़ दिया, पहचाने। तो मैंने कहा कि विनोद है क्या? हंसने लगा, था कि हाँ बाबा हम विनोद है। आवाज में नहीं बोलते नहीं थे, मैं पहचान करता, कहा कि हाँ बाबा हम विनोद, विनोद तो था। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग पढ़ते थे सुनते थे कि शिव जी सत्संग में आते हैं, आपके भक्त तो घर रोड पर जा रहे हैं, अब वह छोड़ करके आप सत्संग में आए, अच्छा आप परिचय दिए, एक नाम कीजिए, जो सत्संग में सो जाते उनको क्या फायदा होगा, जरा तिरछू उसको जरा सटा दीजिए लखन, जैसे उनको तिरछू सटाया एक दो बार चका के जगह खाते तो डरिए दिया पूरा सीधा ना शुरू कर सोया था ना, एक बार उठा ना तो मतलब बेचैनी सा लगा कि कहाँ आ गए। तब मैंने कहा कि और सोएगा, देखो तुमको जगाने की सीख दिया धसा देगा ना, तब समझ में ठीक, तब डर से बोला कि अब नहीं सोएगी। बाद में तब उनको भी पता चला, सबको पता चला, कहने का मतलब था ये कलाकारी लोगों में तो कितना वो बना लेते, कभी काली का, कभी मां दुर्गा का, कभी शिव जी का, कभी हनुमान जी का, लेकिन क्या वही हनुमान जी है, वही शिव जी है, वही मां काली है, वही मां दुर्गा है कौन? उनका स्वरूप क्या है? तो विनोद पोद्दार न कौन है? शिव जी है कि विनोद पोद्दार? तब विनोद पोद्दार को पहचान लीजिएगा, तब न हुआ असली पहचान की, नहीं तो आप शिव जी मान करके पूरा माथा पटा पड़े, आपको भगवान समझ ली, लेकिन है तो विनोद पोद्दार। वही भगवान कृष्ण गीता में जो वर्णन किया अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराए, महाभारत में देखे होंगे आप लोग, सीरियल में देखे होंगे, जिस भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन रह रहे थे और उनको भ्रम हो सकता है, जिस भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जी है, सवारी का काम करते, उस गरुड़ को भ्रम हो सकता है, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले नारद, उनको भ्रम हो सकता है, हम लोग साधारण मानव को क्या भ्रम नहीं होगा? और जो ये बाहर में ही कहते कि हमको दर्शन हो गया, हम उनके स्वरूप को जान लिए, ये भूल नहीं है। वो नाम बनने वाला कृष्ण भक्त, आप कहते हैं कि 24 अवतार, कहीं 16 अवतार वर्णन, कहीं 10 अवतार, कहीं 12 अवतार, जो भी है कहिएगा कि भगवान विष्णु का अवतार, तो भगवान विष्णु का भी तो ये स्वरूप नहीं हो पाया। ये नर लीला करने के लिए विष्णु कहते पाठ के क्रम में नर रूप धारण किए, हम कैसे कहेंगे कि यही असली? अर्जुन को जब अपने विराट रूप का दर्शन कराए, अब इससे बड़ा रूप क्या होगा? जो सीरियल में देखे होंगे, पढ़े होंगे, फिर भी जब भगवान कृष्ण अपने रूप में आए तो अर्जुन को कहते कि अर्जुन वो भी मेरा सही रूप नहीं था, एक रूप साथ में खेलते थे, खाते थे, रथ हाँकने का भी काम कर दी और उससे भी अर्जुन का काम नहीं बना, तब विराट रूप का दर्शन करा दिए। अब कौन दर्शन कहिएगा आप लोग? अगर वो दर्शन भगवान कृष्ण का वही वाला दर्शन अभी किन्हीं को हो जाए, मंदिर गए कृष्ण मंदिर, अब भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाए, वही अर्जुन के साथ में खेलने वाले, रथ हाँकने वाले, तो अपने आप को कम भागशाली समझिएगा क्या? समझिएगा कम? कहिएगा साक्षात भगवान कृष्ण का हमको दर्शन हो गया, जीवन हमारा सफल हो गया। तो इससे भी तो अर्जुन का काम नहीं बना, और विराट रूप का दर्शन करा करके फिर भी इससे तो काम नहीं बना। वही भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन ये मेरा सही रूप नहीं था, अगर सही रूप का दर्शन चाहते हो
तो जाओ, महापुरुष के पास जाओ, संत सदगुरु के पास जाओ। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, अज्ञान निद्रा से जगो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ और उनके ज्ञान से अपने आप को ऊपर करो, ताकि आपको तत्व ज्ञान हो। यही विषय था सुबह का, और अभी भी समझिए थोड़ा सा अंतर घुमा करके वही विषय है। और अगर उसी से वास्तव में काम बन जाता तो पांडव लोग स्वर्गारोहण पर पड़ी महाभारत में, सबके सब पांडव लोग हिमालय में गल गल करके कहाँ गए, नरक गए, और उसके बाद फिर स्वर्ग गए। नरक और स्वर्ग का खेल नहीं छूटा, मोक्ष कहाँ मिला, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान से अपने हाथ को लाभान्वित नहीं कर पाया, योग साधना नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जो भगवान कृष्ण बता रहे वो वास्तविक वो अमल नहीं कर पाया। इसीलिए इन लोगों को भी नरक और स्वर्ग के झमेले में रहना पड़ा। इसीलिए वाल्मीकि जी तो वो काम कर लिया था, योग साधना से पूर्ण हो गए थे, इसलिए उनको तत्व का ज्ञान हो रहा था। भगवान नर रूप में है, पूछ रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं है, कौन जगह आपके खाली है। ऐसे भगवान राम सातवीं भक्ति में बता दिए, सातम सब वही मैं जग देखा, वो के अधिक संत करी रेखा, संसार को मेरा रूप जानो, सब में मैं निवास करता हूँ, और ये ज्ञान संत से होता है, इसलिए संत को हमसे देसी मानो, पर करके कोई है कि संत है। और वही संत से प्रश्न हो रहा है, कहते कि प्रभु आप बताइए कि कहाँ में कौन जगह से खाली है। तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, जगह जगह में, हम में है, तुम में है, घड़ में है, घर में, कौन जगह खाली देख नहीं पा रहे हैं, कई शौक से देख नहीं पाएंगे, है सर्वव्यापी। जैसे दूध में कंकड़ में घी है, सर्वव्यापी है घी, लेकिन इस शौक से आप देख नहीं पाएंगे। घी को देखने के लिए जतन करना पड़ता है, पहले मंथन करना पड़ता है, मक्खन निकाल करके अग्नि पर उसको चढ़ाया जाता है, तब असार बाहर होकर के और शुद्ध घी बाहर हो जाता है। उसी तरह से असार संसार में, ये माया के संसार में, तो वो तो सब जगह जरने में है, लेकिन इस माया के हम शुद्ध उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। उसके लिए युक्ति से अपने आप का मंथन करना पड़ेगा, और ध्यान रूपी मंथन से अपने आप का मंथन करके ब्रह्माग्नि पर अपने आप को चढ़ाना पड़ेगा, ब्रह्माग्नि प्रकट करना पड़ेगा। तब ये बिंदु और नाद के ज्ञान में जब पूर्ण हो जाएंगे तो सर्वव्यापी राम को आप पहचान कर पाएंगे, तत्व का दर्शन तब होगा, और फिर स्वर्ग नरक से बड़े चले जाएंगे, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को इन विराम दे रहा हूँ। ये तो लगातार सुनने का मौका है आपको कई दिन तक।